हेलो। वेलकम टू मैथ्स इज नॉट ए हुआ। मैं हूँ अरुणा। इस वीडियो में हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 सर्कल से थ्योरम्स नंबर 9.1 एंड 9.2 क्लास 9th एनसीईआरटी न्यू सिलेबस से। 9.1 इज इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। एक सर्कल ले लिया हमने विद सेंटर ओ। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, इसमें दो कॉर्ड्स बना लेते हैं ऑफ इक्वल लेंथ। दोनों कॉर्ड्स को नाम दे देते हैं ए बी एंड सी डी। साथ साथ लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। गिवन इज इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, बस इतना ही। सबटेंड इक्वल एंगल्स वो तो हमें प्रूव करना है। कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी, और सिंपली वी कैन राइट ए बी इज इक्वल टू सी डी। प्रूफ क्या करना है? सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ये दोनों कॉर्ड्स जो सेंटर पे एंगल बना रही हैं वो दोनों एंगल्स बराबर। किसी भी कॉर्ड का सेंटर पे एंगल कैसे बनता है? कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन कर दो। ये जो बीच में एंगल बन रहा है ये है एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड एट द सेंटर ओ। ऐसे ही सी डी का बन जाएगा। ये एंगल है जो ये कॉर्ड सी डी बना रही है सेंटर ओ पे। तो प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल्स बराबर है। टू प्रूव दैट एंगल, ये वाला हो गया ए ओ बी एंड दिस वन इज सी ओ डी। एंगल ए ओ बी बराबर है सी ओ डी। तो बहुत बच्चों को ये चैप्टर थोड़ा मुश्किल लगता है। उनको लगता है पता नहीं कैसे कैसे फिगर्स बनी हुई हैं, कैसे प्रूव करें। बट आप देखोगे ये चैप्टर मुश्किल नहीं है। इसमें जो हमने चैप्टर पढ़ा है ट्राइंगल्स का, और ट्राइंगल्स में भी हमने पढ़ा है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। और ये बहुत यूज होने वाला है इस चैप्टर में। अब देखो इस सर्कल में ये दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं। ज्यादातर ऐसे ही होगा कि सर्कल में कुछ ट्राइंगल्स बनेंगे और हमें इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते ही हमें जो चाहिए वो हमें सीपीसीटी से मिल जाएगा। देखो अब मुझे प्रूव करना है कि ये दो एंगल्स बराबर हैं। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को ए ओ बी और सी ओ डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो मुझे सीपीसीटी से मिल जाएगा कि ये दोनों एंगल्स बराबर। तो अब हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंसी के कौन कौन से रूल्स हमने पढ़े हैं? SAS, ASA या फिर AAS, ट्रिपल एस और RHS। इनमें से कोई भी रूल जो यहाँ पे लग सकता है उससे हम प्रूव कर देंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अब देखो हमें यहाँ पे क्या क्या मिल सकता है। इस ट्राइंगल में AOB में ये देखो AO क्या है? O सेंटर और A है सर्कल के ऊपर, सर्कमफ्रेंस के ऊपर एक पॉइंट, यानी कि ये क्या है? रेडियस। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस इज रेडियस। अब ये ट्राइंगल देखो COD, इसमें OC को देखो, OC क्या है? ये भी रेडियस, यानी कि AO बराबर OC। एक साइड मिल गई दोनों ट्राइंगल्स की जो बराबर है। अब ये दूसरी साइड देखो AOB की, OB क्या है? अगेन रेडियस। और इस ट्राइंगल में देखो COD में OD क्या है? OD भी रेडियस, यानी कि ये दोनों भी बराबर। OB बराबर OD, यानी कि एक साइड मुझे और मिल गई। दो साइड मिल जाती हैं तो मुझे तीसरा क्या चाहिए? या तो बीच का एंगल या फिर एक और साइड। अब देखते हैं क्या मिलता है। इस ट्राइंगल को देखें AOB को, तो इसमें एक साइड AO और दूसरी OB, ये बीच का एंगल। ये बीच के एंगल तो मुझे प्रूव करने हैं कि बराबर है, यानी कि S से S यहाँ पे अप्लाई नहीं होने वाला। क्या देखना है अब नेक्स्ट? तीसरी साइड। तीसरी साइड है यहाँ पे AB।
और सीओडी की तीसरी साइड कौन सी है? सीडी। क्या ए बी बराबर है सीडी? यस, ये हमें दिया हुआ है कि दोनों कॉर्ड्स बराबर हैं, यानी कि तीसरी साइड हमें मिल गई जो कि दोनों ट्राइंगल्स की बराबर है। तो बाय ट्रिपल एस दोनों ट्राइंगल्स प्रूव हो गए कॉन्ग्रुएंट, यानी कि बाकी के पार्ट्स भी बराबर। बाकी के पार्ट्स में क्या है? एंगल्स। पार्ट्स कौन कौन से होते हैं ट्राइंगल्स के? साइड्स एंड एंगल्स। साइड्स तो मैंने ले ली प्रूव करने के लिए कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, बाकी बचे एंगल्स। अब तीनों एंगल्स बराबर होंगे। हमें कौन सा चाहिए? हमें चाहिए सिर्फ ये वाला AOB एंड COD। ठीक है, तो प्रूव हो गया ये दोनों एंगल्स बराबर। लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है? ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सो कंसीडर द ट्राइंगल्स AOB एंड COD। इन दोनों में हमने क्या देखा है? ट्रिपल एस। तो तीनों साइड बारी बारी से लिख दो। AO इज इक्वल टू OC और OB इज इक्वल टू OD। ये दोनों क्या थे? रेडियस, रेडियाई ऑफ द सर्कल। तीसरी साइड है AB इज इक्वल टू CD। दिस इज गिवन। ठीक है, therefore by triple S congruence rule these two triangles AOB and triangle COD are congruent. ठीक है, therefore angle AOB is equal to angle COD by CPCT, corresponding parts of congruent triangles, जो कि बराबर होते हैं। यही मुझे प्रूव करना है। ठीक है, अच्छा इसका उल्टा देखें। यहाँ पे हमें दिया हुआ था इक्वल कॉर्ड्स और हमने प्रूव किया कि कॉर्ड्स ये जो एंगल बना रही हैं सेंटर पे वो बराबर हैं। इसका उल्टा क्या होगा कि अगर दो कॉर्ड्स ऐसी हैं जो सेंटर पे इक्वल एंगल्स बना रही हैं तो क्या कॉर्ड्स बराबर होंगी? आंसर इज यस। यही है थ्योरम नंबर 9.2। थ्योरम है if the angles subtended by the chords of a circle at the center are equal, angles बराबर हैं, then the chords are equal। एक सर्कल ले लिया with center O। सेम पहले जैसे फिगर बना लेते हैं। इक्वल कॉर्ड्स लेके फिगर बना लेंगे जैसे पिछली थ्योरम में किया। हालांकि हम प्रूव करेंगे कि दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, बट फिगर हम वैसे बनाते हैं ताकि प्रॉपर फिगर बन जाए और प्रूव करना आसान हो जाए। सेम वैसे ही हमने दो कॉर्ड्स ले ली AB एंड CD। अब इनसे जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो बना लेते हैं। तो इस थ्योरम में क्या है? उल्टा, कि ये एंगल्स बराबर हैं और ये प्रूव करना है कि AB इज इक्वल टू CD, ये दोनों कॉर्ड्स बराबर हैं। साथ साथ लिख लेते हैं गिवन इज, ये जो एंगल्स हैं AOB बराबर COD, प्रूफ करना है ये जो कॉर्ड AB है इज इक्वल टू कॉर्ड CD, यानी कि दोनों की लेंथ बराबर है। ठीक है, बट सेम पहले जैसे इन दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, पर इस बार हम ये तीसरी साइड नहीं लेंगे। ये बाकी की दो साइड से बराबर है, AO बराबर OC, दोनों रेडियस। और यहाँ से दूसरी साइड OB ले ली जो कि एक रेडियस है, और यहाँ पे OD, तो OB बराबर OD, यानी कि दो साइड्स मिल गई दोनों ट्राइंगल्स की जो बराबर है। दो साइड्स मिली हो तो कॉन्ग्रुएंस रूल कौन कौन से हैं? एक तो ट्रिपल एस और दूसरा SAS। अब इसमें तीसरी साइड है AB जो मुझे प्रूव करनी है बराबर है CD, यानी कि ट्रिपल एस हम अप्लाई नहीं कर सकते। अब हमें क्या देखना है? SAS। इस ट्राइंगल में AOB में एक साइड AO दूसरी OB, बीच का एंगल AOP। इसमें COD में एक साइड OC दूसरी OD, बीच का एंगल COD।
और ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, यानी कि SAS अप्लाई हो गया, बाई SAS ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। फिर क्या है, फिर CPCT से हमें मिल गया कि तीसरी साइड यानी कि AB बराबर CD। दो साइड तो मैंने यूज कर ली कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए, तीसरी साइड बराबर होगी। एक एंगल मैंने यूज किया प्रूव करने में, बाकी के दो एंगल्स भी बराबर होंगे, बट हमें क्या पूछा है, दिस साइड, तो हम सिर्फ ये लिखेंगे। लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, सो कंसिडर द ट्राइंगल्स AOB एंड COD। पहली साइड ले लो, AO बराबर है OC के, फिर दूसरी साइड OB बराबर OD। ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये चारों रेडियस हैं सर्कल की, रेडियाई ऑफ द सर्कल। फिर हमने लिया है ये बीच का एंगल, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। दिस इज गिवन, ये है ना कि एंगल्स बराबर हैं, so by SAS congruence rule these two triangles AOB and COD are congruent, therefore जो तीसरी साइड है वो बराबर हो जाएगी बाय CPCT, corresponding parts of congruent triangles are equal। यही हमें प्रूव करना है, ठीक है।